हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो? आशा करता हूँ यू डूइंग गुड। मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग कर्स चैनल। और आज की इस वीडियो में हम मूविंग एवरेज सीक्रेट्स के बारे में जानेंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि मूविंग एवरेज से कैसे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, कैसे एंट्री आपको अपनी बेटर कर सकते हैं, कैसे अपना जो है प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करके आप मूविंग एवरेज के साथ हेल्प कर ले सकते हैं अपनी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, मूविंग एवरेज जो होता है, मूविंग एवरेज आपने देखा होगा, मूविंग एवरेज जो एक लाइन होती है और उस पर प्राइस जो है बार बार जो है एक रिस्पेक्ट करता है मूविंग एवरेज की। पहले ये जान लेते हैं मूविंग एवरेज होते क्या है। मूविंग एवरेज की जो कैलकुलेशन होती है वो ऐसी होती है, जैसे सपोज आपकी प्राइस जो भी है, जिस भी प्राइस पे कैंडल क्लोज हुई है, क्लोजिंग प्राइस आपको मिल जाता है। और उस प्राइस का, जैसे आपकी जो 5 कैंडल है, इस 5 कैंडल का जो भी प्राइस होगा उसको जमा करके, अगर आपने पांच पांच पीरियड का मूविंग एवरेज अगर रखा है 5 MA का, मैं एग्जांपल के जरिए बताता हूँ आपको। तो सपोज पहले का प्राइस 1 है, दूसरे का 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो इसको टोटल अगर करोगे आप तो आ जाएगा आपका 15, ठीक है। 15 आने के बाद आपको जो मूविंग एवरेज की वैल्यू है वो आपने रखी थी 5 मूविंग एवरेज, राइट। तो 15 को आप 5 से डिवाइड कर दोगे तो आपको जो रियल वैल्यू आएगी मूविंग एवरेज की वो जे आएगी। सो आपका प्राइस जे है, आपकी जे कैंडल है और इसका जो वैल्यू है वो है 15। और जो मूविंग एवरेज है वो 3 पे आपका शो करेगा, ठीक है। तो ये चीज है। और अगर इसमें 5 में अगर 10 ऐड हो जाए तो ये कितना हो जाएगा, गैस कीजिए। 25 हो जाएगा ये, अगर इस तीनों को ऐड करोगे। और उसके बाद 25 को ऐड करने के बाद आपकी कितनी कैंडल्स हो जाएंगी ये? 6 कैंडल्स। 6 कैंडल्स का जो भी आपको डिवाइड करके मिलेगा वो होगा आपका मूविंग एवरेज, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, मूविंग एवरेज की कैलकुलेशन ऐसी होती है। तो कैलकुलेशन में आप ज्यादा डीप में मत जाइए, बस आपको एक एग्जाम्पल बताइए मैंने आपको जी कैसे कैलकुलेट होता है। कई तरह के होते हैं मूविंग एवरेज, जैसे सिंपल मूविंग एवरेज होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, ईएमए कहते हैं जिसको। ईएमए जो बेटर होता है वैसे, डब्ल्यूएमए होता है और सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है। तो कई तरह के होते हैं, बट ये मेन है जो ये 3 तरह के आपके होते हैं। और अभी हम आपको बताते हैं कि ये मूविंग एवरेज देखते कैसे हैं और इसको ट्रेड कैसे करनी है आपने, ठीक है। तो ये है आपका मूविंग एवरेज। अगर आप जहां से जाओगे ना, इस एरिया पे इंडिकेटर पे जाकर आपने यहाँ पे ईएमए या मूविंग एवरेज नॉर्मल डालोगे तो ये आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपेंशन रूल। इस पे क्लिक करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा। इसकी सेटिंग में जाकर आपका देखिए, ये 20 ईएमए है, ये है 50, ये है 100 और ये है 200, ठीक है। तो दोनों का अगर चारों को शो करोगे तो ऐसा आएगा, बट ये कंफ्यूज कर देगा आपको। चारों से अगर ट्रेडिंग करोगे तो आपने ओनली एक रखना है जो आपके लिए सूट करता है। पहले तो आपने टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है। अगर आप वैसे मोस्टली आपको डेली पे देखना चाहिए अगर ट्रेंड देखना है, अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखना चाहते हो, ठीक है। कोई भी ट्रेंड है, अगर ये 200 मूविंग एवरेज जो ये ब्लू लाइन है इससे ऊपर है, मैं आपको हटा के बता देता हूँ बाकी के। देखिए, तो आपका इसका मतलब है आपने ओनली बाइंग की साइड आपने जाना है। अगर आपका जे इससे ऊपर है तो आपने ओनली बाय करना है। और अगर इससे नीचे है, अगर इससे नीचे है सपोज आपका, अगर 200 के नीचे है तो आपने ओनली सेल की साइड ही देखना है अपना, ठीक है। ओनली सेल साइड देखना है, बट ऐसा नहीं है, साथ में प्राइस एक्शन भी आपने देखना है। प्रीवियस कोई रेजिस्टेंस वगैरह तो नहीं है, उस एरिया पे आने दीजिए आप प्राइस को, फिर आपने शॉर्ट करना है। तो ये चीजें हैं, आपको ध्यान रखना है इसका। तो अभी मैं आपको कुछ और बताता हूँ इसके बारे में। पहले तो देखिए, आपने मूविंग एवरेज की कैलकुलेशन देख ली, अभी आपने देखना है कि बेटर कैसे करें एंट्री उससे। तो बेटर करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, देखिए पहले तो आपको प्राइस पीछे का देखना पड़ेगा
कि ये रिस्पेक्ट कर रहा है, 50 हो, 100 हो, 200 हो, उसको जो रिस्पेक्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है प्राइस। ठीक है, दूसरा आपको एरिया ऑफ वैल्यू देखना है, मूविंग एवरेज का कितनी दूर है वो। तीसरा आपने ट्रेड नियर एरिया ऑफ वैल्यू के पास करना है। ठीक है, तो ये मैं आपको चार्ट के जरिए बताता हूँ, तभी इजी आपको समझ आएगा। जी सपोज आपका कोई भी चार्ट ले लीजिए आप, 30 ये आपका 30 मिनट का चार्ट है। जैसे जैसे आप चार्ट चेंज करते जाओगे वैल्यू चेंज होती जाएगी मूविंग एवरेज की। ठीक है, तो इसीलिए इसको लैगिंग इंडिकेटर कहते हैं। प्राइस जो है वो लीडिंग इंडिकेटर होता है और जो जे है जे आपका होता है लैगिंग इंडिकेटर। तो देखिए इस एरिया पे आप देखोगे कि ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है अभी इस समय में, बट अगर आप इसको 15 मिनट में चले जाओगे तब भी ऊपर दिखाएगा, 5 मिनट में जाओगे तो अभी आपको नीचे दिखाएगा। तो टाइम फ्रेम की वैल्यू भी आपके डिपेंड करता है कौन सी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेडिंग कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज आपने देखनी है। बाकी कोई और चार्ट देख लेते हैं जिसमें आपको अच्छे से समझ आए। जैसे ये देखिए इस एरिया में देखिए आपका 200 मूविंग एवरेज को ऑलवेज रिस्पेक्ट कर रहा है जी। इस एरिया पे रिस्पेक्ट किया, इस एरिया पे, इस एरिया पे, इस एरिया पे। तो जब भी आपका 200 को रिस्पेक्ट दे रहा है आपका प्राइस, तो उसी समय आपने इसको जो है शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। अगर नीचे है उसके, अगर ऊपर है तो बाय की। ऐसा नहीं कि आप इस एरिया पे कहीं पे शॉर्ट कर रहे हो, इस एरिया पे, इस एरिया पे, ठीक है, इस एरिया पे शॉर्ट कर रहे हो, नीचे कभी भी शॉर्ट नहीं करना है। प्राइस को पहले इसको टच करने दीजिए या इसके आसपास आने दीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि हर बार ही टच ही करेगा इसको, कई बार उससे पहले ही, जैसे जहाँ पे इससे पहले ही नीचे चला जाएगा, और कई बार उससे ऊपर, जैसे आपको बताता हूँ मैं अभी, उससे ऊपर भी जा सकता है ये। जैसे इस एरिया में देखिए प्राइस नीचे गया तो आपने तुरंत शॉर्ट नहीं कर देना है, प्रीवियस रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स को भी आपने मार करके रखना है और फिर देखना है कि इसमें कहीं सपोर्ट वगैरह तो नहीं ले रहा प्रीवियस। कहीं अगर ले रहा है तो वेट कीजिए, जब ऊपर जाता है तो आप पोजीशन बना सकते हैं अपनी। ठीक है, तो ये चीज है आपकी। और कभी भी प्राइस अगर मूविंग एवरेज के ऊपर है और ज्यादा ऊपर है, जैसे ये गया है प्राइस, तो समझ लीजिएगा अभी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, अभी जो रिलेटिव टू द स्ट्रेंथ आपका जो स्ट्रेंथ है प्राइस की मूव की, जो वो हाई है, और उस समय आपने वेट करना है, प्राइस को थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, नीचे आने दीजिए, फिर आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ वैल्यू के पास। तो ये चीज है आपकी एंट्री, ऐसे आपकी बढ़िया हो सकती है। बाकी आपको कई बार कंफ्यूज भी करेगा मूविंग एवरेज, तो आपने प्राइस एक्शन पे डिपेंड रहना है, मूविंग एवरेज पे नहीं। ये जस्ट आपको एक कैलकुलेशन बता देगा कि हाँ कि प्राइस अभी सही वैल्यू पे कहाँ पे है। अगर अप साइड है तो बाई की साइड करोगे आप, और साथ में प्राइस एक्शन भी आपने यूज करना। ठीक है, तो अभी आगे आपको यही बताऊंगा कि अपना प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड करने की जो है वो कोशिश कीजिए, क्योंकि मूविंग एवरेज लैगिंग इंडिकेटर है, तो ऑलवेज प्रेफरेंस आपने प्राइस को देनी है। ठीक है, प्राइस आपको पहले बता देगा मूविंग एवरेज के कि अभी कहाँ पे जाने वाला है वो। तो कोई और चार्ट देख लेते हैं अभी, HDFC का देख लेते हैं हम चार्ट। इसमें देखिए अगर आप 30 मिनट चार्ट्स पे जाओगे, बाकी इसका ये भी डिपेंड करता है आपका कि अगर ये 20 EMA की जगह आप 50 लगाते हो तो 50 से आपको शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स जो है वो दिखेंगे। और इस एरिया पे देखिए आपका 50 के ऊपर चला, कई बार ऊपर जा रहा है, कई बार नीचे जा रहा है, बट आपने बिग पिक्चर देखनी है तो आप 200 का भी साथ में लगा सकते हो। और अगर छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो तो छोटे टाइम फ्रेम पे आप, जैसे 30 मिनट्स हो गया, इस पे आप 200 और 50 को यूज करके एक अच्छी अपनी पकड़ बना सकते हो मार्केट में। ठीक है, तो देखिए जहाँ पे 200 को रिस्पेक्ट दिया, नीचे आया, फिर 50 को दिया, फिर नीचे आया, फिर 200। तो जी कई बार 50 को देगा, कई बार 200 को। तो कोई भी परफेक्ट नहीं है कि किसको देगा, वो आपको प्रीवियस देखना पड़ेगा किसको ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है। अगर स्ट्रॉन्ग ज्यादा ट्रेंड है तो देखिए यहाँ पे 50 को कितना अच्छा इसने सपोर्ट दिया, और जब ब्रेक आया तो ये नीचे आ गया पूरा इस पे। ठीक है, तो ये चीज आपको ऑलवेज देखनी है। तो इसी एरिया पे अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओगे इस एरिया पे, वर्टिकल लाइन लगाओगे इस पे, तो आपको एक
उसी एरिया के आसपास देखिए आप, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे उसी एरिया पे, तो देखिए अभी अभी देखिए अभी 50 से ऊपर ही चल रहा है अभी भी, और 200 के और भी ज़्यादा। तो ये चीज़ डिपेंड करती है, आपको एक टाइम फ्रेम पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, अपने आप से पूछना पड़ेगा कि आप कौन से ट्रेडर हो। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो उसके अकॉर्डिंग आप मूविंग एवरेज को जो है अपना प्रेफरेंस दे सकते हो, कौन सा आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो और ज़्यादा लॉन्गर पोजीशन के लिए होल्ड करते हो, जैसे 15 से 20 दिन के लिए, फिर आप 1 डे से एक घंटे के अंदर अंदर आप एनालिसिस कीजिए, उसके बाद आप अपना जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये मूविंग एवरेज का था कि एंट्री आपको ऑलवेज प्रेफरेंस प्राइस को देनी है। ऐसा नहीं है कि मूविंग एवरेज इसके ऊपर है और 30 मिनट में और आप जस्ट रैंडमली बाय कर रहे हैं। आपको प्रीवियस रेजिस्टेंस भी देखनी है कि कहाँ पे है, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको एक मार्क करनी है पहले ट्रेड लेने से पहले, और देखना है कि प्राइस कहाँ पे मूव हो सकता है। अपने आप से क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे आपको, ऐसा नहीं कि आप बस देखा मूविंग एवरेज के ऊपर है बाय कर लिया, ठीक है। उसको वेट कीजिए एरिया वैल्यू पे आने के, और फिर बाय कर सकते हैं। जैसे इस सिनेरियो में देखिए एक रेजिस्टेंस टाइप है, इस एरिया में अब 200 को 50 से नीचे है बट 200 से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस 200 से जे वाली रेजिस्टेंस तोड़ देता है, जे वाला जो सिनेरियो है, इस एरिया को तोड़कर ऊपर जाता है, तो हम इस एरिया तक ट्रेड ले सकते हैं। तो ऐसे आपको सिनेरियो बनाने पड़ेंगे और उसके बाद आपको जो है ट्रेड करनी जो है इजी रहेगा आपके लिए, क्योंकि अगर इससे ऊपर है तो इस एरिया तक आप एक टारगेट फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, ऐसे। तो वेट कीजिए ऑलवेज, प्राइस को एक रेफरेंस दीजिए ऑलवेज, ठीक है। तो ये था आपका प्राइस एक्शन। और अभी आगे बात करते हैं इसकी कि आपका जो स्टॉप लॉस कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए डिपेंड करता है, अगर 20 मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए यूज कर सकते हैं, 50 to 100 मीडियम टर्म, 200 मूविंग एवरेज आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। मूविंग एवरेज कोई भी बेस्ट नहीं है, आपको कंसेप्ट पे एक फोकस करना पड़ेगा कि कंसेप्ट क्या है मूविंग एवरेज का, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको कैसे मैं जी कह रहा हूँ। देखिए अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो और आपका इसमें निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं, निफ्टी 50, ठीक है। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। देखिए अभी इस एरिया में आप देखोगे 30 मिनट पे, अभी मूविंग एवरेज हटा देते हैं। अभी देखिए इस एरिया में आपको एक डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जाती दिखेगी मार्केट, ठीक है, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में, बट ये है 30 मिनट में। तो अभी अगर आप 1 डे में जाओगे तो आपको एक पैटर्न दिखेगा। कौन सा पैटर्न? पोल एंड फ्लैग पैटर्न। तो ये है आपका पोल एंड फ्लैग, ये आपका फ्लैग हो गया, और ये होगी आपकी एक पोल, ठीक है। तो इसको अगर देखिए अभी रेंज मार्केट में था, अप डाउन जा रहा था, और अगर इसके ऊपर अभी जाता है तो अभी बाय की सिनारियो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इस एरिया में अभी एक रेजिस्टेंस फेस हो सकती है इसको, और ऑलरेडी प्राइस आपका एक्सपेंड हो चुका है, इसलिए इसको थोड़ी देर इस पे अगर वो करेगा, ये रिस्पेक्ट करेगा और कंजर्वेटिव रहेगा, तो इस पे बाय की पोजीशन आप बना सकते हैं। तो मूविंग एवरेज देखिए, इस पे आप 50 मूविंग एवरेज को देखोगे तो कितना अच्छा जहाँ पे ये सपोर्ट कर रहा है, ब्रेकआउट आया था, बट आपको प्राइस एक्शन, जैसे मैंने पहले बताया कि आप प्राइस एक्शन को प्रेफरेंस दोगे, तो प्राइस एक्शन में अभी तक ये आपका पोल एंड फ्लैग जो भी बना है आपका पैटर्न, तो इसमें अभी कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, तो आप शॉर्ट नहीं जाओगे। और 200 मूविंग एवरेज के भी ऊपर है प्राइस, तो आप इसके ऊपर बाइंग की सोच सकते हो, बट छोटे टाइम फ्रेम पे आकर, ठीक है। एनालाइज आपने बड़े टाइम फ्रेम पे कर लिया, छोटे टाइम फ्रेम पे देखिए अगर आप इसको राइड करना चाहते हैं ट्रेंड को, तो 20 जो है 20 मूविंग एवरेज आप यूज कर सकते हैं। देखिए इस पे 15 मिनट में कितना अच्छा आप राइड कर सकते थे इसको। और अगर थोड़ा मीडियम टर्म चाहिए आपको,
तो आपको फिर 50 लगाना चाहिए। और इसमें आपको जो है स्टॉप आउट जल्दी नहीं होंगे बट ड्रॉ डाउन भी आपके ज़्यादा होंगे, क्योंकि आपका अगर प्राइस आप वेट करते रहे प्राइस अगर उसके नीचे क्लोज आ गया तो उससे तो पहले ही निकल जाते ना आप 20 मूविंग एवरेज से। तो ये चीज़ है, आपको ऑलवेज अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ट्रेड लेनी है। मूविंग एवरेज को एज अ इंडिकेटर ही समझना है, उससे ट्रेड नहीं आप ले सकते। चलिए तुरंत रिकैप कर लेते हैं। अभी देखिए, पहले तो हमने जाना कि आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। अगर 200 के मूविंग एवरेज के ज़्यादा दूर है प्राइस तो इसको समझिए कि ये अभी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है और उसको ट्रेड कर सकते हैं आप जब वो एरिया ऑफ वैल्यू के पास या प्राइस इसके पास आए, मूविंग एवरेज के पास। प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख। एंट्री टाइम आपको बताया कि अगर आपका मूविंग एवरेज प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास है और मूविंग एवरेज अगर उसके ऊपर है तो आपको पहले तो अपनी रेजिस्टेंस देखनी है, लीस्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है। अगर अपर साइड है आपकी रेजिस्टेंस तो वेट करेंगे मूविंग एवरेज का। और जरूरी नहीं कि हर बारी ट्रेड लेनी है, आपको वेट करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड देखना पड़ेगा कितना रहेगा आपका, ठीक है। बाकी आपको प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड करनी है, मूविंग एवरेज के साथ नहीं, क्योंकि ये लैगिंग इंडिकेटर है। बाकी आपको एक मैसिव ट्रेंड राइड करने के लिए आप अगर शॉर्ट टर्म में 20 मूविंग एवरेज अगर यूज करते हो अच्छा रहेगा, जहाँ 50 ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अगर बड़े टाइम फ्रेम जैसे डेली या वीकली पे ट्रेड कर रहे हो, 1-2 साल के लिए आप ट्रेंड को राइड करना चाहते हो तो 200 जो मूविंग एवरेज है वो अच्छा है आपके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ थी दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।